Good morning, students. Welcome in the science world. Let's fly in the sky of the science. Today's our topic is soil. What is soil? How it is formed? What are its types? And what are the properties of soil? So let's go. Soil. It is a mixture of organic matter, minerals, gases, liquids, and organisms that together support life. मीन्स मिट्टी क्या है? मिट्टी ऑर्गेनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, विभिन्न प्रकार की गैसेस, लिक्विड, इन सब चीज़ों का मिश्रण है। यह सब चीज़ें लाइफ को एक सपोर्ट देने का काम करती है। अब हम देखते हैं सॉइल कैसे बनती है। हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द breaking down of rocks by the action of wind, water, and climatic change. It is also called as weathering. This process is very slow and takes thousands of years. This is also called as physical weathering. यह पूरी प्रक्रिया जो है बहुत स्लो होती है, जिसमें हजारों साल लग जाते हैं। फास्ट ब्लोइंग विंड, स्नोफॉल, इन सब के कारण जब हाई प्रेशर अप्लाई होता है रॉक्स के ऊपर, तब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यही वेदरिंग कहलाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द सॉइल प्रोफाइल। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अगर हम मिट्टी का एक वर्टिकल सेक्शन ले तो इसकी जो डिफरेंट लेयर्स हमें दिखाई देती है उसी को हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अब ये सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, या आप डायग्राम में देख रहे होंगे। सबसे ऊपर का जो सबसे पहला है ए होराइज़न कहलाता है, जिसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेकंड बी होराइज़न है, जिसमें मिनरल्स मिलते हैं। तीसरा सी होराइज़न, जिसमें छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट में बेड रॉक, जो बड़ी बड़ी चट्टानों से मिलकर बना होता है। प्लांट्स के लिए ह्यूमस ए होराइज़न से ही मिलता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे ए होराइज़न। ए होराइज़न क्या होता है? इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। It is dark colored and rich in humus. It can retain more water in it. It provides shelter for many living organisms. तो सबसे ऊपर वाला जो पहला लेयर होता है वो ए होराइजन है, जो ह्यूमस जिसमें बहुत सारी पाई जाती है। यह डार्क कलर का भी होता है। इसमें वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत इसमें पाए जाते हैं। सेकेंड है बी होराइजन। इट हैज़ अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। इसमें बहुत कम मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। इट इज़ हार्डर एंड कॉम्पैक्ट। यह बहुत हार्ड होता है और मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट होती है। इट हैज़ मोर मिनरल्स। इसमें मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्लांट्स को मिनरल की सप्लाई इसी बी होराइजन के थ्रू होती है। तो सेकेंड लेयर है हमारा बी होराइजन। देन थर्ड लेयर इज सी होराइजन। सी होराइजन, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल lumps of rocks with cracks and crevices। अर्थात सी होराइजन छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ होता है। यह थर्ड लेयर होता है ए होराइजन, देन बी होराइजन, एंड देन थर्ड लेयर इज सी होराइजन। द फोर्थ वन इज द बेड रॉक। इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर। यह बहुत हार्ड होती है एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सॉइल प्रोफाइल में टोटल 4 लेयर्स होती है। ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड बेड रॉक। ए होराइजन विच इज़ रिच इन ह्यूमस एंड इट इज़ मोस्ट फर्टाइल लेयर। द सेकेंड वन इज़ बी होराइजन which contain the more mineral. Third one is the sea horizon, which contain the small lumps of rocks, and fourth one is the bedrock. Now we will learn about the types of soil: loamy soil, sandy soil, and clay soil. The first one is the loamy soil. It is the mixture of sand, clay, and silt. The size of the silt particle is between the sand and the clay. It has humus and good water holding capacity. Loamy soil
का पार्टिकल का जो साइज़ है वो सिल्ट और क्ले सॉइल के बीच का होता है। इसमें ह्यूमस बहुत अच्छी होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बैलेंस में होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोमी सॉइल फसलों के लिए एक बहुत अच्छी सॉइल है जिसमें प्रॉपर एरेशन, प्रॉपर वाटर कंटेंट, मतलब रूट्स को मूवमेंट करने के लिए बिल्कुल सही एटमॉस्फेयर होता है, जिससे प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। सो लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेज। Loamy soil is good, so it is used for farming and gardening purpose. अब नेक्स्ट है द सेकेंड सॉइल इज क्ले सॉइल। इन दिस सॉइल प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर, अर्थात इस मिट्टी में मिट्टी के कणों का जो आकार होता है ये बहुत छोटा होता है, बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। इफ सॉइल कंटेन्स बिग पार्टिकल्स इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन इट इज़ कॉल्ड ए सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में सॉइल पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है बहुत बड़ा होता है, जिस कारण इसमें एरेशन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वाटर होल्डिंग कम होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फर्स्ट वन इज़ द percolation rate of water in the soil, second is the moisture in soil, the third is water holding capacity, and the fourth one is the presence of air in soil. Percolation rate of water means ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर का सॉइल के अंदर जाना, मिट्टी में मॉइस्चर यानी नमी पाई जाती है। द फर्स्ट वन इज द रेट ऑफ परकुलेशन ऑफ वाटर, द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन slowly through the soil is called as percolation of water। अर्थात मिट्टी में पानी का बूंद बूंद करके मिट्टी के अंदर जाना, यही रेट ऑफ परकुलेशन कहलाता है, यही परकुलेशन ऑफ वाटर कहलाता है। और परकुलेशन ऑफ वाटर देखा जाए तो सबसे अच्छा सैंडी सॉइल में, उसके बाद में लोमी सॉइल में, एंड द थर्ड वन इज उसमें क्ले सॉइल में होता है। क्ले सॉइल में वाटर इजीली सॉइल के अंदर मूव नहीं कर पाता, जिस कारण वहाँ पे रेट ऑफ परकुलेशन वाटर का बहुत कम होता है। सैंडी सॉइल में रेट ऑफ परकुलेशन सबसे हाई होता है। लोमी सॉइल में इंटरमीडिएट, अर्थात इन बिटवीन बोथ द सॉइल, जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है उस हिसाब से होता है। नेक्स्ट है द वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी। The ability of soil to retain the water is called as water retention property। मिट्टी का वह गुण जिसके आधार पर यह पानी को रोक कर रख सकती है उसे हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। और इस नेचर के हिसाब से क्ले सॉइल वाटर रिटेंशन के मामले में सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि इसमें सॉइल पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, जिस कारण ये वाटर को ईजिली मूव नहीं करने देते। लोमी सॉइल में एवरेज होता है वाटर रिटेंशन, और सैंडी सॉइल में वाटर रिटेंशन न के बराबर होता है, क्योंकि जैसे ही हम पानी उसमें डालते हैं वो पानी तुरंत उसमें से बाहर निकल जाता है। वाटर रिटेंशन क्ले सॉइल का अच्छा होने के कारण क्ले सॉइल का यूज़ हम सबसे ज़्यादा राइस अर्थात पैडी की फसलों के लिए करते हैं, क्योंकि चावल के फसलों में पानी रुका हुआ होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर क्ले सॉइल का यूज़ किया जाता है। क्ले सॉइल में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट है मॉइस्चर इन सॉइल। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं। टेक सम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब, देन हीट द टेस्ट ट्यूब ऑन अ फ्लेम। ऑन हीटिंग द वाटर कंटेंट starts evaporating and moves up. It shows that soil contain moisture। अर्थात जब हम किसी टेस्ट ट्यूब में मिट्टी को लेकर उसको गर्म करते हैं फ्लेम पर, तो उसमें से जो वाटर कंटेंट होता है वो धीरे धीरे एवापोरेट होने लगता है और बाहर की तरफ निकलता है। हम ये टेस्ट ट्यूब की जो वॉल होती है उसके ऊपर इसके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स को आसानी से देख सकते हैं। इससे प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, मिट्टी में हवा मौजूद होती है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे?
चलिए तो हम देखते हैं, यदि हम एक बंद मुट्ठी में कुछ मिट्टी लेते हैं और उसको एक पानी से भरे गिलास में डालते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें से कुछ एयर बबल्स बाहर निकलना शुरू होते हैं। इससे ही पता चलता है कि मिट्टी में एयर प्रेजेंट होती है। इफ़ वी एड fistful of soil in a glass of water, then we can see the water bubbles comes out। अर्थात मिट्टी में एयर प्रेजेंट होती है, हवा प्रेजेंट होती है। Recapitulation: soil is the composition of various type of organic and inorganic substances। मिट्टी विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का ही मिश्रण होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड एज वेदरिंग। बड़े बड़े चट्टानों का हवा, बहती हुई हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या वातावरण में परिवर्तन के द्वारा टूटना, यही वेदरिंग कहलाता है। चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और धीरे धीरे फिर यही रेत जैसे कणों में बदलती चली जाती है, यही वेदरिंग कहलाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल: द फर्स्ट वन इज लोमी सॉइल। इट इज़ द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल लाइक पार्टिकल्स, मीन्स it is the good for all kind of crops. It contains the size of the particles just in between the clay soil and sandy soil, and it is good as water retention and aeration properties। इसमें वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी और एयरेशन दोनों ही अच्छा होता है ताकि रूट्स अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट सॉइल इज सैंडी सॉइल। इट हैज़ हायर एयरेशन एंड लेजर वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी। सैंडी सॉइल में सॉइल पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होने से इनमें एयर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो एयरेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वाटर रिटेंशन न के बराबर होता है। वाटर इजीली बाहर निकल जाता है इसमें से। तो सैंडी सॉइल डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। क्ले सॉइल, इट हैज़ हाई वाटर रिटेंशन एंड लो एयरेशन ड्यू टू कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ सॉइल। क्ले सॉइल में सॉइल पार्टिकल बहुत बारीक होते, बहुत छोटे होते, जिस कारण से ये कॉम्पैक्टली एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जिस कारण से इसमें एयरेशन के लिए एयर स्पेसेस नहीं होते हैं, जिससे ये एयर स्पेस नहीं होता, लेकिन वाटर रिटेंशन बहुत हाई होता है, इसमें से पानी आसानी से नहीं निकल पाता। नाउ टाइम टू कंक्लूड आवर लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।